हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 12 अप्रैल को होने वाले विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ फिजिक्स के कुछ सवालों को देखेंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन मीटर, दूसरा ऑप्शन मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या चौथा ऑप्शन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। पहला ऑप्शन चाल, दूसरा ऑप्शन विस्थापन, तीसरा ऑप्शन वेग या चौथा ऑप्शन त्वरण। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वेग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। पहला ऑप्शन वेग बराबर विस्थापन बटा समय या दूसरा ऑप्शन वेग बराबर दूरी बटा समय, तीसरा ऑप्शन वेग बराबर दूरी गुना समय या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वेग का सही सूत्र विस्थापन बटा समय होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वेग बराबर विस्थापन बटा समय। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओडोमीटर मापती है। तो ओडोमीटर क्या मापती है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है दूरी, तीसरा ऑप्शन है समय या चौथा ऑप्शन है औसत चाल। तो ओडोमीटर दूरी को मापती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 दूरी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। पहला ऑप्शन संवेग, दूसरा ऑप्शन आवेग, तीसरा ऑप्शन बल या चौथा ऑप्शन दाब। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 संवेग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वस्तु ए, बी और सी के द्रव्यमान क्रमश 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है। पहला ऑप्शन है ए का, दूसरा ऑप्शन है बी का, तीसरा ऑप्शन है सी का या चौथा ऑप्शन है डी का। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे कम होता है उसका जड़त्व भी सबसे कम होता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बी का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन कार्य, तीसरा ऑप्शन जड़त्व या चौथा ऑप्शन जड़त्व आघूर्ण। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व को प्रदर्शित करती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जड़त्व। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रॉकेट तथा जेट इंजन न्यूटन के किस नियम पर कार्य करते। पहला ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट तथा जेट इंजन न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार कार्य करती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन के तीसरा नियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 70 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। पहला ऑप्शन है 14.3 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 98 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 114.3 न्यूटन या चौथा ऑप्शन है 13.3 न्यूटन। तो 70 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार 114.3 न्यूटन होगा, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 114.3 न्यूटन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमानों को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा ऑप्शन है 4 गुना, तीसरा ऑप्शन है चौथाई या चौथा ऑप्शन है 2 गुना। तो यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमानों को दुगुना कर दिया जाए तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 4 गुना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है सेकेंड या चौथा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड। तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मीटर।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा ऑप्शन है त्वरण या चौथा ऑप्शन है भार। तो इनमें से जो चाल है वह एक अदिश राशि है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चाल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है शून्य नहीं, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक या चौथा ऑप्शन है शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है। इस यंत्र को कहते हैं। पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्पीडोमीटर, तीसरा ऑप्शन थर्मामीटर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्वचालित वाहनों में ओडोमीटर लगी होती है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ओडोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन या चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 चाल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन विस्थापन या चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 विस्थापन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन विस्थापन या चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 त्वरण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक समान गति की अवस्था में त्वरण शून्य होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 शून्य। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किन राशियों का SI मात्रक समान होता है। पहला ऑप्शन है चाल और वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण और विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है बल और संवेग या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चाल और वेग का SI मात्रक समान होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 चाल और वेग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अचल चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। पहला ऑप्शन है सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन है वक्र रेखा, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय रेखा या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अचल चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 एक सरल रेखा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है एक समान वेग या चौथा ऑप्शन है चाल। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को प्रदर्शित करती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 चाल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है एक समान वेग या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 त्वरण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। पहला ऑप्शन है S बराबर U प्लस हाफ AT स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है S बराबर UT प्लस हाफ AT, तीसरा ऑप्शन है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर या चौथा ऑप्शन है S बराबर UT स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S का सही सूत्र UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बल का मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक होगा। पहला ऑप्शन है साइकिल, दूसरा ऑप्शन है कार, तीसरा ऑप्शन है बस या चौथा ऑप्शन है रेलगाड़ी। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है उसी का जड़त्व भी अधिक होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रेलगाड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन या चौथा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है चाल, या चौथा ऑप्शन है संवेग। तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 36 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। पहला ऑप्शन है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 1/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 36 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का SI मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या चौथा ऑप्शन है जूल। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G का मान है। पहला ऑप्शन है 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 0.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या चौथा ऑप्शन है 0.098 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्व बल होगा। पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 4 गुना, या चौथा ऑप्शन है 2 गुना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है नियत रहता है, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 घटता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। पहला ऑप्शन है 6 गुना, दूसरा ऑप्शन है 2 गुना, तीसरा ऑप्शन है आधा गुना, या चौथा ऑप्शन है 1/6 गुना। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से 1/6 गुना होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 1/6 गुना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि दाब का SI मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पास्कल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण द्रवों का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, या चौथा ऑप्शन है मैनोमीटर। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है अनंत, तीसरा ऑप्शन है 70 से अधिक, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 0।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा ऑप्शन है संवेग या चौथा ऑप्शन है कार्य। तो बल एवं विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्य। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है उष्मीय ऊर्जा या चौथा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो धनुष की तानित डोरी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन किलोवाट घंटा या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक वाट होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 वाट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। पहला ऑप्शन है दुगुनी, दूसरा ऑप्शन है आधा, तीसरा ऑप्शन है चौगुनी या चौथा ऑप्शन है 1/4। तो जब हम किसी वस्तु का वेग दुगुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चौगुना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है किलोवाट या चौथा ऑप्शन है वाट। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जूल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 50 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य है। पहला ऑप्शन है 500 जूल, दूसरा ऑप्शन है 2050 जूल, तीसरा ऑप्शन है 4900 जूल या चौथा ऑप्शन है 9800 जूल। तो 50 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाने में हमें 2500 जूल कार्य करना होगा, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 2500 जूल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि ध्वनि तरंगे होती हैं। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा ऑप्शन है अनुदैर्घ्य तरंगे, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुदैर्घ्य तरंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि सितार की तार खींचने में तार में उत्पन्न त्वरण है। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा ऑप्शन है अनुदैर्घ्य तरंगे, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम सितार के तार को खींचते हैं तो उस तार में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है सेकंड या चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हर्ट्ज। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को कहते हैं। तो एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आवृत्ति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण है। पहला ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि का टक्कर या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि का परावर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है लोहा या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोहा में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लोहा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ध्वनि तरंग का वेग किसमें सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है गैस या चौथा ऑप्शन है निर्वात। तो ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक ठोस में होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ठोस। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता पारस क्या है। तो सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता पारस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है गैस या चौथा ऑप्शन है निर्वात। तो ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गैस। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग, पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है कभी बढ़ता कभी घटता है या चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है। तो ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है श्रव्य ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है अश्रव्य ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है पति ध्वनि या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रडार अश्रव्य ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अश्रव्य ध्वनि। हमारा अगला क्वेश्चन और आज के हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध है। पहला ऑप्शन है f बराबर 1/t², दूसरा ऑप्शन है f बराबर 1/t, तीसरा ऑप्शन है f बराबर 2t या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, f बराबर 1/t। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।